لا युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़रतुहु। ये जो आयत है पूरी की पूरी आगे लिखी हुई है, इत्आमु अशरत मसाकीना मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक हमें उसूल दिया है और इस आयत के ज़रिए एक बात समझाई, कोई कसम टूट जाए, एक है रूटीन में हम कस्में उठाते रहते हैं, तो रूटीन की जो कस्में होती हैं उन पे अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं पूछेगा, लेकिन वो कसम जो आपने किसी के साथ प्रॉमिस करके उठाई तो उसका सवाल क़यामत के दिन किया जाएगा कि भाई वो आपने पक्का प्रॉमिस करके कसम उठाई थी और आपने उस कसम को क्यों तोड़ा। अच्छा, और अगर आपने दुनिया में उस कसम को तोड़ दिया, ये बात बड़ी ध्यान से समझे, अगर कसम को तोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उस कसम के कफ़ारे के तौर पर जो अमल रखा है वो ये अमल रखा है, अगर कोई बंदा अपनी कसम को तोड़ दे, मसलन आपने कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैं ये काम करूंगा और आप वो काम नहीं करते, तो आपने, इसका मतलब है अपनी कसम को तोड़ दिया है। अब कसम को तोड़ दिया है तो उस कसम का कफ़ारा कैसे अदा होगा? कुरान मजीद ने बताया कि उसका कफ़ारा ये है कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, नंबर 1। नंबर 2, या 10 मिस्कीनों को आप कपड़े खरीद कर दें, 10 मिस्कीनों को कपड़े खरीद कर दें, या फिर आप एक ग़ुलाम आज़ाद करें, तो आपकी वो जो कसम आपने उठाई थी उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है और बड़ी तवज्जो तलब बात ये है कि अगर आपकी कोई इबादत रह जाए, इस आयत से जो बात समझ में आती है और दूसरों को कपड़े ख़रीद कर देने की जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि भाई अगर आप की कोई इबादत रह जाए, और इबादत भी कौन सी, अल्लाह के लिए कसम उठाई हुई थी और आप वो तोड़ बैठे हैं, तो उसका कफ़ारा भी अल्लाह ताला दूसरों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, अगर आपने 10 मिस्कीनों को कपड़े ख़रीद कर दे दिए हैं तो आपकी वो कसम का कफ़ारा भी अदा हो जाएगा। तो यानी ये कपड़े ख़रीद कर देना ये कोई छोटा अमल नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा अमल है कि आपकी वो कसम का कफ़ारा बन जाता है। फिर अल्लाह क़यामत के दिन आपको उस कसम के बारे में नहीं पूछेगा अगर आपने दुनिया में 10 मिस्कीनों को कपड़े खरीद कर दे दिए।